हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज सर्कल का ये दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में ये हम सारे क्वेश्चन देखेंगे 2023 के एसएससी सीपीओ का, एसएससी सीजीएल का। इससे पहले क्लास में आपको दे दिया गया और ये क्लास इससे पहले वाले क्लास में आपको सारे के सारे थ्योरी बताया गया था और इसमें सारे क्वेश्चन लाया गया। और जिसे देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दो वृत्त है, एक 13 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और दूसरा जो है 15 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु ए और बी पर। ये बिंदु है और ये बिंदु है, ए बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये 13 सेंटीमीटर, इसका भी केंद्र होगा। ये केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या कितना दिया उसका? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसके बाद लिखा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा कौन होगा? जीवा उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन देखिएगा, ये ए बी है। ए बी जो है दोनों वृत्त में आ जाता है। ये वृत्त में भी देखेंगे तो जीवा ए बी है। जीवा कहते हैं किसको? तो जीवा जो होता है परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती। इसमें भी देखेंगे आप, यही जीवा आ जाती ए बी ना। उसके बाद बोला गया था क्या लास्ट में? उनके केंद्र के बीच की दूरी कितना होगा? केंद्र, ये केंद्र जो है ये दूरी पूछा गया। और जीवा की लंबाई जो है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी ये 6 तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिएगा, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो आधार हम निकाल सकते हैं। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी 13, 13 का स्क्वायर 169 और लंब जो है 6, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। 169 माइनस 136 हो जाता है 133, जो कि 133 ये दूरी है आपका, ये दूरी। और हमें केंद्र के बीच की दूरी टोटल ये भी निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए 15 का स्क्वायर हम माइनस कर लेंगे 6 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है और 6 का स्क्वायर 36। 225 माइनस 36 हो जाता है 289, 189। तो इसका दूरी हो जाएगा, कुल दूरी 133 प्लस 189 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है डी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। एक वृत्त के तिर्यखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। एक वृत्त के तिर्यखंड शब्द आया तो तिर्यखंड कहते हैं क्या है? तो वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग और चाप, ये कहलाता है आपको चाप। और ये दो त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग तिर्यखंड कहलाता है। और ये डिग्री दिया हुआ कितना कोण बन रहा है? तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और चाप की लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई ये जो आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला कल बताया गया था पिछले क्लास में। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 और गुना में 2 पाई आर। 2 पाई आर। चाप की लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। थीटा जो डिग्री है 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 बट्टा 360 गुना में 2 पाई आर। 2 तो 2 और पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7 और गुना में हो जाता है आपको आर। तो 45 अठे होता है 160। 22 से 22 सामने कट जाएगा। 2 चौके ये 8 हो गया। देखिए 7 चौके 28, 28 से कम 28 बराबर बच गया क्या? आर। सिर्फ और सिर्फ आर बच रहा है। यानी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो गया? 28 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्त में दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है ओ और एक वृत्त है ओ डैश केंद्र वाला। दो वृत्त है और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क में बिंदु पी और क्यू है। दो वृत्त है, एक वृत्त का नाम दे दिया है ओ, वृत्त केंद्र वाला है, और दूसरा जो वृत्त है ओ डैश वाला वृत्त केंद्र है। ओ डैश वाला वृत्त केंद्र है,
ठीक है ना, लिखा हुआ है क्या, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। ये वृत्त में ये केंद्र और इस वृत्त में ये केंद्र, ये दूरी दिया हुआ हमको कितना, 17 सेंटीमीटर। ये दूरी टोटल दिया 17 सेंटीमीटर। वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये देखिए दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अब बोल रहा है क्या, P और Q है, एक का नाम P है और दूसरा का नाम Q है। लिखा है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होता है केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, ये दिया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पूछ रहा है PQ की लंबाई किसके बराबर, ये PQ, तो PQ है क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। और स्पर्श रेखा कौन सी, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर होता है केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया है, 17, तो 17 का क्या करेंगे, स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। त्रिज्या का अंतर कितना कितना है, 7 है और एक 15, इस दोनों का अंतर 8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 289, 17 का वर्ग हो गया 289 और 8 का वर्ग है 64, जो किसके बराबर आएगा, 225 के बराबर, और 225 किसके बराबर हो गया, 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की बात कर रहा है तो वही देखिए, ये वृत्त है और ये केंद्र हो जाएगा, EV त्रिज्या होता, और ये भाग चाप है, ये भाग आपका चाप है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई का फॉर्मूला θ/360 गुना में 2 पाई r होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है, तो 60 अब बट्टा कर लेंगे 360 और गुना में 2 पाई r, 2 तो 2, पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू r, जो कि त्रिज्या, और त्रिज्या दिया हुआ कितना, 42 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, तो 42 से गुना, ये 6 हो गया, ये 2 तिया 6 हो गया, ये 7 छाक 42 है, 3 दूना 6 है, तो 22 दूना क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। यानी आपका जो चाप की लंबाई है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, EFGH चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब वो वृत्त पर 4 बिंदु से घिरी आकृति जो होती है, वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु से घिरी आकृति चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये वृत्त है और वृत्त के परिधि 4 बिंदु ले लेते हैं, एक ये दर्शा देते हैं, एक यहां दर्शा देते हैं, एक यहां दर्शा देते हैं, एक यहां दर्शा देते हैं, 4 बिंदु, जिसका नाम दिया E है, F है और G है और अगला क्या है, H। ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसको आपस में मिला देना है, ये आपस मिला दिए, एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करता। और चक्रीय चतुर्भुज का खासियत है कि आमने सामने कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। कैसे, तो कोण E प्लस कोण G, आमने सामने का कोण है, इस दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। कोण F कोण H, इस दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है क्या है, वृत्त की परिधि पर 4 स्थित बिंदु है, कोण FGH 57 डिग्री है, FGH ये वैल्यू दिया हुआ कितना, 57 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कोण HEF ये वैल्यू पूछ रहा है। अभी जस्ट बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण का योगफल 180 डिग्री होता, जिसमें अगर ये 57 है तो ये बच जाएगा 123 डिग्री। 123 डिग्री और 57 जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त कहने का मतलब ही हो जाता है कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनना। सकेंद्री वृत्त का मतलब हो जाता है एक ही केंद्र से
दो वृत्त बनना। वृत्तों में बाह्य वृत्त की त्रिज्या देखिए, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाते हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बन रहा है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, बाह्य वाला वृत्त यानी बड़ा वाला वृत्त जो उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या आपको ये त्रिज्या आपका। इसके बाद लिखा है इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई जीवा पी क्यू, इसकी किसकी, तो जो बड़ा वृत्त है बाह्य वृत्त उसकी जीवा की लंबाई पी क्यू ना, और उसकी लंबाई दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। ये जीवा दिया हुआ है पी क्यू और जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। लिखा है आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, आंतरिक वृत्त का स्पर्श रेखा है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अच्छा, अंदर वाला जो वृत्त बना है ये केंद्र और ये वृत्त परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या निकाल सकते हैं, ये त्रिज्या है। अच्छा देखिएगा बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर था और इसकी जो है जीवा की लंबाई दिया हुआ है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। जीवा दो बराबर भागों में बांटेगा, 5 और ये 5, ये 6 और ये 5 है, ये निकाल सकते हैं लंब। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और आधार यानी 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 गया रूट अंडर 11 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करता है। दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त है एक और एक ये वृत्त है, और एक दूसरे को सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये दिया है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते, ए बी दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ए बी जो होगा दोनों वृत्त का सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये ए बी है, ये मेरा ए और ये मेरा बी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ए और बी संपर्क बिंदु है, कोण सी ए बी 55 डिग्री है, सी ए बी 55 डिग्री है। इसको मिला लेते हैं, सी ए बी ये वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है क्या, कोण ए सी का मान क्या होगा, ए सी बी, ए सी बी। तो ए सी बी का मान जब भी पूछेगा ना ये कोण का मान, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श बिंदु पर जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, यानी ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री का। और वैल्यू हमसे पूछा भी ए सी बी, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। अगर मान लीजिए कोण बी का वैल्यू पूछे, तो कोण बी का वैल्यू पूछेगा तो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये 90 है और ये 55, 90 55 145, बचा कितना आपके पास 35 ना, 55 और 35 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया कौन ए सी बी, यानी ये स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पर जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए आंसर आपका ए नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर, जीवा जो होगा ना वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा और वृत्त की त्रिज्या बराबर है, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या और ये जीवा, ये तीनों बराबर है ना, त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या और ये जीवा, ये तीनों बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर हो त्रिभुज में तो तीनों कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तीनों कोण कितना कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा, वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो लघु चाप और दीर्घ चाप की बात कर रहा है, दीर्घ चाप की बात करेंगे तो ये और ये, यही तो चाप है ना, ये और ये ना, इसके द्वारा अंतरित कोण, और लघु चाप के द्वारा ये और ये छोटा सा, क्या बोला गया है, वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर
जीवा द्वारा अंतरित कोण का बीच का अंतर क्या होगा? तो ये कोण और ये कोण के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी लघु चाप द्वारा और दीर्घ चाप के द्वारा बीच के कोण का अंतर पूछ रहा है। अच्छा बताइएगा यहां पर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, और जब तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या, प्रत्येक कोण क्या होती है? बराबर होती है। 60 डिग्री 60 डिग्री। कल एक थ्योरम बताए थे पिछले क्लास में, क्या? केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना जो कोण होगा परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री? 23 डिग्री। अच्छा एक चीज और गौर करने वाली, यहाँ ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। क्या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है? हाँ है। तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं किसको है? जिसकी चारों भुजा वृत्त की परिधि पर स्थित हो। देखिए ए, ये क्या आ गया? देखिएगा ये ए बिंदु परिधि पर है, बी भी बिंदु परिधि पर, सी बिंदु परिधि पर, डी बिंदु परिधि पर। ये एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण का योगफल बताया गया कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी ये 30 है तो नीचा वाला कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा ना। तब ना आमने सामने कोण का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा था दीर्घ चाप द्वारा लघु चाप द्वारा कोण का अंतर कितना होगा? तो 23 डिग्री और 150 डिग्री का अंतर कितना होगा? 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए 150 डिग्री और 30 डिग्री का अंतर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों के व्यास 30 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर है तो केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? ये बात हमसे पूछा गया। दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो प्रतिच्छेदी वृत्त है, एक ये वृत्त हो जाएगा और एक ये वृत्त हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जिसमें जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये जो उभयनिष्ठ है इसकी लंबाई हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास एक का 30 सेंटीमीटर है और एक का 26 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 15 और इसकी त्रिज्या 13। तो 13 वाला ये त्रिज्या है 13, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या। अब केंद्रों की बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, ये दूरी हमसे पूछ रहा। तो ये 13 है, ये 15, और जीवा की लंबाई था 12। जीवा दो बराबर भागों में बट भी जाता, तो ये कितना हो जाएगा आपको? जीवा की लंबाई कितना? 24 है। तो 24 से दो बराबर भागों में बटेगा तो ये कितना होगा? 12, और ये भी होगा 12। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सोचेंगे। ये हमें निकालना ये दूरी, और ये दूरी निकालने के लिए ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो कर्ण 13 और 12, 13 12 में एक संबंध बनता पाइथागोरस में, ये 13 और ये 12, तो ये कितना? 5। कैसे? तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 जाएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5। अच्छा देखिएगा ये 15 है और ये 12 है। 15 12 में भी पाइथागोरस प्रमेय काम करता है, 9 आता है। कैसे? तो 15 का वर्ग हो जाता है 225, और 12 का वर्ग हो जाता है 144, बचेगा रूट अंडर 81, और 81 का वर्गमूल कितना? 9। तो यहां तक का वैल्यू कितना? 9। तो केंद्र की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी 5 + 9 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन में फिगर बना हुआ, फिगर दिया हुआ, और फिगर दिया हुआ तो क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। दी गई आकृति को ध्यान से देखिए। दो केंद्र ए और बी के बीच की दूरी कितना, ये बात पूछा गया। ए और बी की भी दूरी पूछा गया। इसमें दिया क्या, ये बात देखेंगे। तो ये तो ए भी पूछ रहा था, ए भी क्या है? केंद्र के बीच की दूरी है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श रेखा की लंबाई किसके बराबर होता है? स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है इसको हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोल देंगे। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर रूट अंडर केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी का
स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर होता है। त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर होता है। तो देखिएगा इसमें क्या हुआ कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 12, ठीक है ना। अब ये इधर रूट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। और हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है ए बी की बीच की दूरी है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, केंद्र के बीच की दूरी है। यानी ए बी जो है क्या है, केंद्र की बीच की दूरी है, इसका स्क्वायर। अब माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। त्रिज्या एक का 3 है और एक का 8 है। 3 8 कितना, 5। 3 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इधर आएगा प्लस में 25 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। और इधर आएगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट, यानी 169 और 169 का वर्गमूल कितना, 13, यानी ए बी की लंबाई कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर पी पर मिलती है। जैसे देखिएगा एक वृत्त है मेरा, एक वृत्त है, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर मिलती है, वो भी पी बिंदु पर। एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, और ये एक दूसरे को बाहर में मिल रही है। कहां पर, पी बिंदु पर मिलती है, ये पी बिंदु पर मिलती है। तो एक जीवा ए बी है, ये ए बी जीवा है, और दूसरा आपको सी डी ये जीवा, और एक दूसरे को बाहर मिल रही है पी पर, जिसमें दिया है ए पी 200 mm दिया। ए पी ये टोटल, ए और पी ये टोटल दिया हुआ है 200। आगे क्या दिया, ए बी दिया 120। देखिए ये है ए बी 120, ये लंबाई 120 है ए बी, और टोटल दिया 200, तो ये कितना बचेगा, बीपी 80 बच जाएगा ना। टोटल एपी दिया हुआ है आपको कितना, 200, जिसमें ए बी लिखा 120, ए बी 120 कर दिए तो बाहर वाला बचेगा 80, तभी तो दोनों मिला कितना पूरेगा, टोटल 200। आगे क्या लिखा, और सीपी 160 है, सीपी ये तो डी है, सीपी 160 है, ये टोटल 160 है। और हमसे पूछा गया सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई ये लंबाई पूछ रहा है, तो सीडी की लंबाई एक्स, सीडी की लंबाई x, और टोटल दिया हुआ है पीसी कितना, टोटल पीसी दिया हुआ आपको 160, जिसमें ये x सेंटीमीटर, तो ये बचेगा 160 और माइनस में x बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक थ्योरी होता है जो कि आपको बताया गया था कि पी ए और गुना छोटा वाला वो भी बाहर वाला पी बी बराबर करेंगे टोटल पी सी और गुना कर लेंगे हम छोटा वाला पी डी। अब बताइएगा पी ए टोटल कितना है, पी ए टोटल 200 है, और पी वी कितना है आपको, पी वी 80 है आपको। इसके बाद बराबर पी सी टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में, पी सी टोटल कितना 160 है, और गुना पी डी, पी और डी क्या है 160 माइनस एक्स है, 160 और माइनस में x। देखिएगा 60 दूना 160, 80 दूना 160, और 2 से काटेंगे ये कितना 100, तो 100 बराबर है 160 माइनस में x, माइनस x इधर आएगा प्लस 160 में 100 जाएगा, कितना बचेगा 60 बच जाएगा। और हमसे पूछा गया था CD की लंबाई, CD की लंबाई माने x, और x का वैल्यू आया 60, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्या है अगला क्वेश्चन। समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। समान त्रिज्या वाला दो वृत्त है और दोनों वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। समान त्रिज्या, दोनों वृत्त बराबर होगा, दोनों वृत्त लगभग बराबर होगा, और दोनों की त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करती है P और Q पर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये P है और ये मेरा Q है। PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता, तो 10 से कितना बचेगा 5 और 5 में बढ़ जाएगा। अच्छा
ये भी कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त के केंद्र की बीच की दूरी कितने हैं, ये बात पूछा गया। केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी, ये दूरी पूछा गया, ये दूरी पूछा गया है। तो बताइएगा, सबसे पहले हम ये निकाल लेते, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक निकाले, इस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। और इस त्रिभुज में 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 ना, 36 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 गया कितना, रूट अंडर 11। यहां भी तो वही है, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 गया क्या हो जाएगा, रूट अंडर 11। यानी रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11, इसको लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 11। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। केंद्र के बीच की दूरी हो गया 2 रूट 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा अगला क्वेश्चन, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली दो वृत्त पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त, देखिए सबसे पहले ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है दो वृत्त ना, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों पर खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी दोनों वृत्त पर वो स्पर्श रेखा होना चाहिए, तभी जाके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और एक ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 2 3 बन जाती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तब। अच्छा, जब दो वृत्त स्पर्श नहीं करती है तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना बनेगा। जैसे दो वृत्त लेते, एक ये और ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श नहीं कर रही है ना, और ये दोनों बाहर है, तो ये एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक ये भी तो बनता है जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक यहां से तो भी बनेगा, इसको भी बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यानी कितना बन गया, 4 बन गया। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श नहीं करती यानी दोनों वृत्त अलग अलग रहता है तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 हो जाती है। एक और क्वेश्चन इस पर आपसे पूछ सकता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करती है तो क्या बनेगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करती है, और आंतरिक स्पर्श करने का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ अंदर में स्पर्श कर रही है, तो अब उभयनिष्ठ की जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी एक और एक, सिर्फ और एक, ये आंतरिक स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगा। जैसे एक वृत्त ये है और एक ये वृत्त है ना, ये एक दूसरे को क्या किया है, आंतरिक मतलब स्पर्श नहीं कर रही, बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या यहां पर 2 बनती है। 4 तरह का बात आप याद रख सकते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 है। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 हो जाती है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा की संख्या 1 है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है, BC एक जीवा है, ये आपका जीवा है, ये आपका जीवा है, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर को हम हाईलाइट कर देते हैं। वो बिंदु है और 112 डिग्री का कोण बन रहा है, ये DC है, यहाँ पे A है और यहाँ पे आपको B है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, दिखाए गए चित्र में BC एक जीवा है और CD बिंदु C से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा, C बिंदु से होकर जाने वाली CD क्या एक स्पर्श रेखा, बात सही है। लिखा है कोण AOC 112 डिग्री है, AOC 112 डिग्री है। तो पूछा गया है ACD का वैल्यू क्या होगा, ACD का वैल्यू क्या होगा, ये कोण हमसे पूछा गया, ये कोण। अच्छा बताइएगा, ये क्या है मेरा त्रिज्या, ये मेरा क्या है त्रिज्या, दोनों त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब दो भुजा बराबर हैं तो उसके सामने का कोण भी तो बराबर होना चाहिए, यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 112 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल के अनुसार क्या होगा 180 डिग्री, जिसमें ये 112 डिग्री तो बच गया कितना 68 डिग्री, 68 12 180
80। तो 68 में ये कितना डिग्री बचेगा? 34, और ये भी कितना होगा? 34। नहीं, दोनों कोण बराबर, क्यों? क्योंकि त्रिज्या दोनों के आपस में बराबर। अब किसी भी त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सामने के दो कोण भी काय होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, यानी ये 34, ये 34। अच्छा, हमसे पूछा गया था ACD, यानी सिर्फ और सिर्फ ये कोण, सिर्फ और सिर्फ ये कोण पूछा गया। अभी फिलहाल ये कोण आया है मेरे पास 34, और हमसे ये कोण पूछा गया। तो ये कोण जानने के लिए थोड़ा सा आप सोचिएगा, त्रिज्या, गौर कीजिएगा बात, एक बार में त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उस 90 डिग्री में ये कोण, देखिए ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, यानी ये कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री में ये कोण 34 डिग्री है, तो ये कोण बचेगा 90 माइनस 34, और 90 माइनस 34 कितना हो जाता है आपको? 56 डिग्री। अरे 90 माइनस 34 डिग्री हो जाएगा, 34 डिग्री, 90 माइनस 34 कितना हो गया? 56 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस टाइप में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक तो माइंड में चल रहा होगा ये फिगर बनेगा या ये फिगर बनेगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने की बात करेगा तब ये फिगर बनाएंगे। यहां प्रतिच्छेद शब्द कहीं आया है? कहीं नहीं आया, तो ये फिगर माइंड में चलना ही नहीं चाहिए ना। एक 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, एक केंद्र यहां है, इसका केंद्र यहां है। इसका केंद्र आपका ये है, लिखा है 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। ये केंद्र के बीच की दूरी है, ये दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ये है, और इसको बोलते हैं सीधी, इसको बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, ये त्रिज्या है, ये इतना दिया है 2 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है, ये कितना दे दिया? 6 सेंटीमीटर, और ये केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यानी सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई, इसके लिए फॉर्मूला लिखाया गया है ना अभी जस्ट। क्या बताया गया? केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर अब माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। केंद्र के बीच की दूरी 5, 5 का वर्ग 25, अब माइनस त्रिज्याओं के अंतर 6, 2 का अंतर का स्क्वायर, 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, यानी रूट अंडर क्या बचा? रूट अंडर 9 बचा, और 9 का वर्गमूल कितना? 3 हो जाएगा, और आंसर आपका सी है, डबल डबल सी है, इसको आप भी कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त है। अब सकेंद्रीय वृत्त शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही केंद्र से दो वृत्त बनता है। सकेंद्रीय शब्द आने का मतलब यह कि एक ही केंद्र से दो वृत्त बनना। जैसे एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनना। C1 और C2 इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। अब C2 की जो त्रिज्या होगा C1 से कम है, तो यानी C1 वाला जो होगा बाहर वाला और C2 जो होगा अंदर वाला होगा। यानी C1 जो वृत्त है वो बाहर वाला है और C2 अंदर वाला। क्यों? क्योंकि लिख दिया C2 की जो त्रिज्या होगी C1 से कम होगा। C2 की जो त्रिज्या है वो C1 से कम है। लिखा है AB जो है C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। AB जो है C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई जीवा है। C1 का, C1 ये है ना बड़ा वाला वृत्त, इसकी जीवा है और उसकी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, जो C2 को P पर स्पर्श भी कर रही है। C2 को स्पर्श कर रही है। देखिए ये C1 है इसके लिए और इसकी लंबाई कितना दिया? C1 की लंबाई के लिए 12 सेंटीमीटर नामकरण कर दिया AB। ये टोटल है आपको 12 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा था कि C2 को P पर स्पर्श कर रहा है। C2 जो ये वृत्त है इसको P पर
स्पर्श कर रहा है, पी पर स्पर्श कर रहा है। एपी की लंबाई क्या होगी? एपी की लंबाई क्या होगा? अच्छा बताइएगा, केंद्र है और ये परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। और ये अपने आप में कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा। और इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये 6 और ये 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी एपी की लंबाई 6 या पीबी की लंबाई 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीटी एक वृत्त होगा जिसकी स्पर्श रेखा है। पीटी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, और टी वृत्त पर एक बिंदु है, यानी पी बाह्य बिंदु होगा और टी एक बिंदु है वृत्त पर। दिया हुआ है, क्या दिया? टी वृत्त पर एक बिंदु, और पीटी देखिए एक स्पर्श रेखा भी हो गया ना। अब लिखा है क्या? पीटी 12 सेंटीमीटर, पीटी 12 सेंटीमीटर है। चलिए, पीओ 13 सेंटीमीटर, ये जो है 13 सेंटीमीटर है। पीओ कितना है? 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहते किसको है? तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता। केंद्र ये है और परिधि है, ये त्रिज्या कहलाता। अब ये त्रिज्या है तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके अनुसार क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा है? तो आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया गया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। देखिए, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये 13 है ना, ये लंब हो गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और केंद्र Q से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सेम फिगर बनने वाला, एक बिंदु Q है, ठीक है ना, और ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। और केंद्र Q से, केंद्र जो है Q से, केंद्र ओ मान लेते हैं यहां पर, इसकी दूरी क्या? देखिए, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र, ये केंद्र Q की दूरी कितना दिया हुआ आपको? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या, यही तो त्रिज्या जानना है। अब 20-25 का संबंध याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, 625 में 400 गया 225, और 225 के लिए आएगा ये 15, यानी वृत्त की त्रिज्या आ गया 15। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए बी स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त है, पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से, एक बाह्य बिंदु पी से, एक ये और एक ये खींचा जा रहा, जिसका नाम दे दिया, एक का ए, इसका नाम दे दिया बी। पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखा। देखिए, पी ए स्पर्श रेखा, पी बी स्पर्श रेखा। कौन? ए पी बी 24 डिग्री है। ए पी बी, ए पी बी, ये कौन दिया हुआ? कितना? 24 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा ए ओ बी ज्ञात करे, ए ओ बी ज्ञात करे। ये कौन हमसे पूछा जा रहा है? ये कौन कितना होगा? तो स्पर्श रेखा और ये दोनों कोण का योगफल जो होता है, यानी त्रिज्याओं से घिरा हुआ कोण और स्पर्श रेखाओं से घिरा हुआ कोण जो होता है, वो दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 24 डिग्री और 180 में से ये 24 घटा लेंगे तो बचेगा 156 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है उसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 40 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा है। जीवा तो यही कहते हैं ना, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। ठीक है ना। लिखा है 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है। देखिए, वृत्त के केंद्र से जो है ना, वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा जाता है। ये 15 सेंटीमीटर लंबा ये लंब खींचा जाता है।
15 सेंटीमीटर। और ये लंब खींचा गया तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। 40 था तो ये 20 और ये 20। अब क्या पूछा, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, व्यास उसका डबल हो जाएगा। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये केंद्र और ये परिधि, बीच की दूरी त्रिज्या। अब त्रिज्या है तो ये 20 और ये 15, तो 20 15 में ये क्या बनेगा, 25 बन जाएगा। और आपसे पूछा गया है क्या, वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है, 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर आपका सी है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा आपको। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर जरूर करें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका एक और क्लास लिया जाएगा।